हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवरी कोलैबोरेशन विद YCL यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल में हम क्या करेंगे, आपको सिंपली जेई और नीट का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। 11-12 जेई नीट का कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के लिए। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसके लिए सिंपली इस चैनल पे जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि बच्चों जो भी अगला वीडियो हो वो आपके पास एज ए नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि हम आपके टच में रहें। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे क्या करते हैं, आगे हम बच्चों एक बार इस पर काम करते हैं। अगला टॉपिक करते हैं, टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे बच्चों हम। देखो एक बार, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो समझते थोड़ा। सिंपली बेसिक व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा फर्स्ट 3 लेक्चर्स में। फिर हमने देखा मोल के 3-4 फॉर्मूले थे, जैसे गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, एंड गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई मोलर पार्टिकल। तो अपन, और फिर हमने स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट पे बात की, स्टोइक्योमेट्री के थ्रू कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कैसे स्टोइक्योमेट्री मोल से रिलेटेड है, तो केमिकल रिएक्शन में कैसे मोल रिलेटेड है, मतलब स्टोइक्योमेट्री से हमने सॉल्व किया। आज हम क्या पढ़ेंगे, मोल के ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो रिलेटेड विद। तो देखो आज जो अपना टॉपिक है वो समझ लो, जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सिक्वेंशियल रिएक्शन। तो जो सिक्वेंशियल रिएक्शन अगर आ जाती है मोल कॉन्सेप्ट में, तो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे रिएक्शन हो कैसे रही है। पहले देखो बच्चों, चलो तो ये क्वेश्चन है, ये गिवन सिक्वेंशियल रिएक्शंस है, गिवन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस गिवन है, कौन सी रिएक्शंस, ये यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन तुम्हारी Cl2 प्लस KOH गिव्स KClO प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, देखो ये यहाँ पर यहाँ बैलेंस कर दिया। सेकेंड रिएक्शन देखो, इसमें 3KClO रिएक्ट गिव्स तुम्हारा 2KCl प्लस KClO3। ठीक है बच्चों, अब देखो 4KClO3 गिव्स 3KClO4 प्लस KCl। ठीक है, समझना बच्चों इस क्वेश्चन को ढंग से और देखना, ये तुम्हारी गिवन इक्वेशन है। कर क्या रहे हैं बच्चों हम, प्रॉब्लम रिलेटेड विद सिक्वेंशियल रिएक्शन, इसको समझना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए, मल्टीपल रिएक्शंस आ जाए, तब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, तो इसमें पर्टिकुलर रिएक्शन तो गिवन है, उसमें और चीजें पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ Cl2। क्या लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन समझना, कैलकुलेट द मास ऑफ Cl2। क्लोरीन का मास कैलकुलेट करना है। व्हेन कैलकुलेट द मास ऑफ, या कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मास ऑफ Cl2, क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मास ऑफ Cl2। Cl2 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा बच्चों, व्हेन 1385 ग्राम KClO4 प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ढंग से देखो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वीडियो को प्ले करके देख सकते हो आप वापस। तो मोल कॉन्सेप्ट अपना बेसिक पता है, उसका यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखना बच्चों अभी ढंग से, मैं अभी पेन चेंज कर रहा हूँ, उसको देखना, ग्रीन पेन को ढंग से देखना।
वहां से थोड़ी क्लियरिटी, स्टोइकियोमेट्री का यूज करके प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जैसे अज्यूम करो यार, मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है, इसका एक मोल से ये भी एक मोल बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैंने ले लिया कि भाई तुम्हारा, समझना बच्चों, मैंने ले लिया एक्स मोल क्लोरीन लिया रिएक्शन में, फिक्स मोल ले लिया, एक्स मोल यूज होने वाले इस पूरी तीनों रिएक्शंस में। एक्स मोल क्लोरीन यूज किया तो एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो एक्स मोल KClO बनेगा। तुम्हारे पास एक्स मोल जैसे 10 मोल हो गए तो 10 मोल से 10 मोल बनेगा, मोल फिक्स है, अब अमाउंट फिक्स है, नंबर्स, तो जितना यहां बनेगा वो आगे पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर अगर ये एक्स मोल ही आगे पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये कितना बनेगा, KClO3। इसको देखो बच्चों, KClO3 3 मोल से, सर स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है कि सर 3 मोल अगर KClO3 लेते हैं, सॉरी 3 मोल KClO लेते हैं तो 1 मोल, इसके आगे 1 ही है, 1 मोल KClO3 बनता है। मतलब 3 मोल KClO लेते हैं तो 1 मोल KClO3 बनता है, मतलब इसका 1/3। अगर हमने इसको x मोल लिया है तो कितना बनेगा बच्चों, 1/3 क्या होता है, x/3। क्लियर है? पॉइंट को समझो। फिर KClO3 फर्दर यूज होता है, क्या बनाता है, KClO4। अपन को इसका ही तो मास दिया हुआ है, तो एंड में KClO4 के मोल निकालने हैं ताकि अपन को आइडिया लगने लगे। और देखना, समझना क्वेश्चन को। तो आगे x/3 जो भी बचा, जो भी प्रोड्यूस हुआ वही आगे यूज होगा, XClO3 आगे यूज होगा और बनाएगा XClO4। तो सिंपली काम की बात देखो, स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है सर, 4 मोल से 3 मोल बनता है, 4 मोल KClO3 से 3 मोल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 मोल KClO3 से 3 मोल KClO4 बनता है। ठीक है बच्चों, 4 मोल KClO3 से अगर 1 मोल, दोनों को 4 से डिवाइड करूं, 1 मोल KClO3 से 3/4 KClO4 मिलेगा बच्चों। अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, अब x/3 एक्चुअली मेरे पास तो KClO3 के मोल, तो x/3 को यहां से मल्टीप्लाई करूं और x/3 को यहीं से भी मल्टीप्लाई करूं, तुम देखोगे x/3 KClO3 से कितना प्रोड्यूस होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, x/4 KClO4 प्रोड्यूस होगा। बच्चों समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं x मोल क्लोरीन यूज करूंगा तो x/4 KClO4 प्रोड्यूस होगा। पॉइंट समझ में आया बच्चों? बस यही समझना था तुमको। क्यों? क्योंकि सर KClO4 का मास गिवन है, एक्चुअल मोल निकाल सकते हो KClO4 का। तो अभी देखो ढंग से, तो मैं निकाल रहा हूं KClO4 के मोल। तुम नोटिस करोगे KClO4 का, तो मोल निकालने का तरीका बताइए, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास तुम्हारा गिवन है ये ग्राम में, मोलर मास तुम कैलकुलेट करना, इसका 138.5 आएगा। तुम यहां से चेक करोगे तो तुम्हारा आएगा 10 मोल। KClO4 कितना आ गया बच्चों, 10 मोल। तो 10 मोल किसके इक्वल है, एक्चुअली सर x/4 के इक्वल। तो x/4 इक्वल टू 10 मोल मीन्स x इक्वल टू 40 मोल। कितना मोल बच्चों, 40 x इक्वल टू 40 मोल का मतलब क्लोरीन कितना यूज हुआ, 40 मोल। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ द रिक्वायर्ड मास ऑफ क्लोरीन। 40 मोल आ गया क्लोरीन का। अब मास बता सकते हो बच्चों, सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। मास देखो तो सिंपली मोल गिवन मास, मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। क्लोरीन का मोलर मास 71 होता है, मास आ जाएगा तुम्हारा सिंपली 2840 ग्राम। समझ में आया बच्चों? ये क्लोरीन का मास आ गया। कैसे आया, 40 को 71 से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा रिक्वायर्ड मास। ठीक है बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन करो, सिक्वेंशियल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चंस क्या है, जेईई एडवांस में कभी थियोरेटिकल लंबा सा क्वेश्चन देते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, या मल्टीपल रिएक्शंस दे दी तो तुमको ऐसे अप्रोच करना है। बहुत बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस इस टाइप के, बट समझो। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है S8 प्लस O2 gives SO2
तो ये सीक्वेंस, तो गिवन रिएक्शन तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। S8 प्लस O2 गिव्स SO2, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। समझना बच्चों क्वेश्चंस को। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझो एक बार, इसका मीनिंग देखो और फिर करते हैं अप्रोच। सुनो, इसको बैलेंस करोगे तो तुम पता चलेगा या 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, तो यहां पर भी 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो सिंपली, देखो एक बार बच्चों, तो ये सिंपली यहां पर तो तुम्हारा 2, 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, तुम्हारा 4 हो गया और यहाँ पर हो गया, बैलेंस हो गया। देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर तुम्हारा 6 ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस। अब देखो क्वेश्चन क्या है उसको ढंग से समझ लो। हाउ मैनी, क्वेश्चन ये है देखो, हाउ मैनी S8, हाउ मैनी मोल ऑफ, सीधे ही मोल पूछा है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ, सॉरी, हाउ मैनी ग्राम ऑफ S8। देखो सल्फर जनरली S8 की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है। तो हाउ मैनी ग्राम ऑफ S8, ठीक है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ S8 विल बी प्रोड्यूस, हाउ मैनी ग्राम ऑफ, एक मिनट बच्चों, हाउ मैनी ग्राम ऑफ, नॉट S8, हाउ मैनी ग्राम ऑफ SO3 विल बी produced from 1 मोल ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, 1 मोल ऑफ S8। पॉइंट को समझो एक बार यार थोड़ा सा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ, कितना मोल प्रोड्यूस होगा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ, क्वेश्चन को समझो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 कितना प्रोड्यूस होगा जब 1 मोल S8 यूज होगा। क्वेश्चन को ट्राई करो फिर देखते हैं, ट्राई करो बच्चों फटाफट इसको, कितना मास, हाउ मेनी ग्राम। तो क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो पता चलेगा। स्टॉकिंग यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली सर x मोल अगर इसके यूज होंगे, ढंग से देखना, तो 8x बनेगा SO2 स्टॉइकियोमेट्री, तो जितना बना उतना यूज कर दो, 8x अगर ये यूज होगा तो SO3 कितना बनेगा। तो स्टॉइकियोमेट्री क्या बोलता है कि सर 2 मोल अगर लोगे SO2 तो 2 मोल SO3 बनेगा, मतलब जितना लोगे ये उतना ही ये बनेगा। तो इसका 8x लिया है तो इसका भी 8x बनेगा। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों। तो कुछ नहीं करना है बच्चों यहां पर, सिंपली तो 8x, तो तुमको क्या बताना है, तो यहां पर देखो, यहां पर एक्चुअली x है क्या, एक्चुअली x क्या है 1 मोल, तो x इक्वल टू आ गया 1 मोल। तो मोल ऑफ SO3 बता सकते हो, तो मोल ऑफ SO3 हो गई, या 1 की जगह, सॉरी x की जगह 1 रख दो, तो मोल ऑफ SO3 आ गया सर 8 मोल। SO3 के मोल कितने आ गए 8 मोल। और मोल गिवन है तो मास बता सकते हो, गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास पता नहीं है जो कि बताना है। मोलर मास SO3 का कितना है, सल्फर का 32 और O3 ऑक्सीजन का 1 का 16, तो यहां पर हो जाएगा 48 और 80 हो जाएगा, और यहां पर आंसर आ जाएगा बच्चों, एक बार देख लो। तो मोल कितना है सर 8 मोल है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा 6 गिवन मास, या हाउ मैनी ग्राम ऑफ SO3, तो यहां पर SO3 का मास आ जाएगा 640 ग्राम। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। थोड़ा सा अप्रोच कुछ नहीं, सिक्वेंशियल इक्वेशन है, उसको सिंपली मोल का यूज करके, स्टोइकियोमेट्री का यूज करके सिंपली इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो तो ये तो हो गया सिक्वेंशियल बेस्ड प्रॉब्लम। अभी मैं प्रॉब्लम रिलेटेड करवाऊंगा जब पैरेलल रिएक्शन पैरेलल हो। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम हेडिंग डालो, प्रॉब्लम रिलेटेड विद पैरेलल क्वेश्चन, पैरेलल रिएक्शन। जब रिएक्शंस पैरेलल हो तब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके ऊपर अपन काम करेंगे, उसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो ढंग से देखना, तो क्वेश्चन देखो और गिवन, तो KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। ठीक है बच्चों,
इसमें कुछ नहीं करना है, बैलेंस करने के लिए 3/2 ले लो। फिर यही KClO3, यही मतलब KClO3 यहां भी यूज हो रहा है एक इक्वेशन में, दूसरा KClO3, तो पैरेलल इक्वेशन में एक ही रिएक्टेंट दोनों इक्वेशन में यूज हो रहा है, इसी को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, सीक्वेंशियल में क्या है, जो बनता है वापस फर्दर यूज होता है। पैरेलल में एक ही रिएक्टेंट दोनों में काम आता है, एक ही टाइप वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट दोनों में काम आता है। तो अब समझो, तो सर 4 KClO3 गिव्स 3 KClO4 प्लस KCl, ये गिवन है। तो अब देखना क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा, क्वेश्चन देखना ढंग से इसको, इसमें लिखा हुआ है if 6 ग्राम ऑफ KClO3, सॉरी नॉट 6 ग्राम, सॉरी एक मिनट देख लो इधर, if 6 मोल ऑफ KClO3, if 6 mole of KClO3 are decomposed, ठीक है बच्चों, 6 मोल यहां पर डिकम्पोज हो रहा है किस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, देन कैलकुलेट द मोल ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड, देन calculate the mole of KClO4 produced if mole of KClO4 produced if mole of O2 produced is 3, मतलब ऑक्सीजन 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो KClO4 कितना प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन को, एक बार ढंग से देख लो, मैं वापस समझा देता हूं। KClO3 पैरेलल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, KClO3 गिव्स KCl प्लस 3/2 O2, तुम बैलेंस करोगे 3 ऑक्सीजन और बैलेंस हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये तुम्हारा 2 इक्वेशन दे रखी है, इसमें देखो एक ही रिएक्टेंट दोनों में काम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे वो देखो एक बार। देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं यहां पर, और ढंग से समझना यहां पर क्या हो रहा है। तो सिंपली गिवन है 6 मोल KClO3, ऐसे पैरेलल क्वेश्चन को ऐसे समझो, x मोल अगर यूज होता है बच्चों तो सिंपली ये भी x बनेगा और ये x/3, 3x/2x, 3/2x, ठीक है, ये बनेगा सिंपली। अब यहां पर ये तो ले नहीं सकते, यहां पर x यहां लिख सकते हैं, x नहीं लिखना है, दूसरी मोल का अमाउंट लिख दो, क्वांटिटी लिख दो। y मोल अगर यूज हो रहा है तो यहां पर जो भी है तुम्हारा, तुम नोटिस करोगे 4 से 3 बन रहा है, 4 मोल KClO3 से 3 मोल KClO4 बन रहा है, 1 मोल से 3/4, तो y मोल से 3/4 y, समझ में आया बच्चों, y मोल से 3/4 y KClO यही बन रहा है। तो ये रिलेशन तुमको आइडिया होना चाहिए, और यहां से तुम्हारा ये y/4 बन जाएगा, देख लेना। y 4 मोल से 1 मोल बन रहा है तो y से जितना भी है उसका 1/4 बन जाएगा, तो 1/4 क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर समझ में आया नहीं आया बच्चों, x मोल से x मोल ये यूजर है, कोई दिक्कत नहीं है। y मोल से 4 मोल से 3 मोल बनता है तो 1 मोल से 3/4 बनेगा, y मोल से 3/4 y मोल बनेगा। ये पॉइंट समझ में आया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या, क्यों? क्योंकि इफ 6 मोल गिवन है तो टोटल मोल गिवन है, इन दोनों के 6 मोल गिवन है KClO3 के, तो ये भी KClO3 ये भी है, तो 6 मोल मतलब x प्लस वाई गिवन है इक्वल टू 6। फिर नोटिस करो यहां पर और क्या दे रखा है कि सर x मोल से 3/2x प्रोड्यूस हो रहा है O2, और यहां पर दे रखा है इफ मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 3, तो 3 मोल दे रखा है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि 3/2x इक्वल टू 3, सिंपली 3 मोल, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, और जब x इक्वल टू 2 आ गया इसको यहां पुट करोगे y इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अपन को पूछा क्या है, मोल ऑफ, वही कैलकुलेट द मोल ऑफ, मोल ही पूछा है सीधे ही,
मास वगैरह पूछा नहीं है। तो मोल ऑफ KClO4 कितना है बच्चों, 3/4 इंटू वाई। तो 3/4 इंटू वाई, वाई मतलब 6 है, सॉरी 4, वाई मतलब क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 मोल KClO4 प्रोड्यूस होगा, KClO4 प्रोड्यूस। समझ में आया बच्चों? तो ये पैरेलल एंड सीक्वेंशियल बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको देखना एक बार, अच्छे क्वेश्चन हैं, वीडियो को ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है, ओके बाय।